अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहा नसीम और आप मेरे साथ देख रहे हैं टीएन अरब हिंदी न्यूज़। सऊदी अरब के अंदर मर्डर करना अब कितनी आम बात हो गई है। हालांकि इसका जो हश्र है वह मौत की सज़ा होता है, उसके बावजूद कितना आम हो गया है इसके बारे में अहम जानकारी आ रही है। वह रिपोर्ट आपके साथ शेयर करूंगा। और सऊदी अरब किन किन तरीकों से गाज़ा और फिलिस्तीन में रहने वाले लोगों की मदद कर रहा है, इसके बारे में कुछ अपडेट्स आई हैं। और सऊदी पुलिस क्यों सभी गैर मुल्कियों के पीछे पड़ी हुई है, इसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। तो सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें ताकि सही जानकारी आपको मिल पाए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर हमारे पास में आ रही है अरब न्यूज की तरफ से। सऊदी में मर्डर करना, किसी को मार देना गुस्से में आकर या किसी और वजह से, यह एक आम बात हो गई है। हर हफ्ते हमारे पास में जो है एक नई रिपोर्ट आती है, एक नया मामला आता है क्राइम को लेकर, मर्डर को लेकर। रियाद के अल खर्ज इलाके में ऐसा ही एक और मामला देखने को मिला है, जिसमें हुआ यह कि 4 सऊदी शहरियों में आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। उनके बीच में पुराना विवाद चल रहा था। उनमें से एक ने गाड़ी के अंदर से पिस्तौल निकालकर, गन निकालकर दूसरे ग्रुप के शख्स पर गोली चला दी, जिसके कारण उसकी जगह पर वही मौत हो गई। उसके अलावा जो शख्स उसके साथ में था वह डरकर भागने लगा, और जब वह भाग रहा था तो उसके ऊपर भी सऊदी शहरी ने जो है गोली चला दी, जिसकी वजह से दोनों शख्स की जगह पर मौत हो गई, दोनों की हत्या कर दी गई। हालांकि मामले में जो बाकी के 2 लोग थे वह भी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और इस पूरे झगड़े का जो सीसीटीवी फुटेज था वह सऊदी हुकूमत के पास है। जो हाईवेज पर जो एरिया के अंदर सीसीटीवी लगे होते हैं उनमें यह पूरा मामला रिकॉर्ड हुआ। हालांकि ये सीसीटीवी फुटेज कहीं भी सोशल मीडिया पर या किसी भी प्रेस एजेंसी को दिया नहीं गया है। ये खबर जो है अरब न्यूज को दी गई। तो सऊदी के अंदर सभी को मालूम है, चाहे गैर मुल्की हो या सऊदी शहरी हो, कि यहां पर अगर कोई किसी का मर्डर करता है तो यहां पर क्योंकि शरिया कानून फॉलो किया जाता है, इसके तहत उसको मर्डर की जो सजा होती है वह मौत ही होती है। उस शख्स का सर कलम कर दिया जाता है। तो जिन लोगों ने मर्डर किया है उन लोगों को पुलिस की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके ऊपर अब कार्रवाई की जा रही है। कोर्ट में जो ये मर्डर चार्जेस हैं वे प्रूव होने के बाद में कल या परसों सऊदी अरब के अंदर इनका सर कलम हो जाएगा। अगली जानकारी हमारे पास में आ रही है अखबार 24 की तरफ से। सऊदी एम्बेसडर नायफ अल सुदेरी ने जो यूनाइटेड नेशन रिलीफ फंड है उसको $2 मिलियन का चेक कल दिया है फिलिस्तीन में रहने वाले सभी लोगों के लिए, क्योंकि वहां की हालत जो है इस टाइम काफी गंभीर बताई जा रही है। और हम सबको मालूम है कि कितने लोग, बच्चे, मासूम औरतें और बच्चे वहां पर अब तक मारे जा चुके हैं और कितने लोग जख्मी हैं और उनको इलाज की जरूरत है। तो इस इलाज के लिए सऊदी की तरफ से $2 मिलियन जो है यूनाइटेड नेशन रिलीफ फंड को दिया गया है। इसके अलावा आपको बता दूं कि कुवैत और दुबई और कतर की तरफ से भी जो है कुछ रकम यूनाइटेड नेशंस फंड रिलीफ को दी गई है, फिलिस्तीन और गाजा में जो लोग घायल हुए हैं और जो लोग मर गए हैं उनकी मदद के लिए। सऊदी अरब ने पहले ही क्लियर कर दिया और वह बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है कि इस्राएली मिलिटेंट और जो हमास के मिलिटेंट हैं, गाजा के मिलिटेंट हैं, उनके बीच में ये मिलिट्री ऑपरेशन तुरंत जो है इसको रोक देना चाहिए, क्योंकि इसके बीच में सिविलियंस की जान जा रही है। इसके अलावा क्योंकि इस्राएली मिलिट्री की तरफ से जो है कंप्लीटली कट ऑफ कर दिया गया है, गाजा के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी, पानी, हर चीज जो है वहां से खत्म कर दी गई है। और जो दूसरे साधन है जीवन जीने के लिए उनकी भी अब समाप्ति जो है हो रही है गाजा के अंदर, जिसके बाद बहुत ज्यादा मामला जो है खराब हो सकता है। अभी केवल जो है 2500 से 3000 लोगों के मरने की खबर सामने आ रही है केवल गाजा के अंदर से। ये नंबर जो है हजारों में पहुंच सकता है। तो इसकी वजह से सऊदी अरब इंटरनेशनल लॉ और ह्यूमैनिटेरियन लॉ के मुताबिक दोनों जगहों पर जो है पीस बनाने की बात कर रहा है और इस वॉर को, इस जंग को तुरंत रोकने की बात भी कर रहा है। हालांकि ओआईसी जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल, जिसके अंदर सारे ही मुस्लिम देशों की जो बैठक हुई थी और उनका भी यही डिसीजन लिया गया था वहां पर भी कि इसराइल को तुरंत रुक जाना चाहिए, नहीं तो ओआईसी के अंदर जितने मुस्लिम देश आते हैं वह सब फिलिस्तीन की तरफ से मैदान जंग में कूद सकते हैं और गाजा की तरफ से जो है इसराइल पर हमला भी बोल सकते हैं अगर इसराइल ओआईसी की बात नहीं मानता है तो। अगली जानकारी हमारे पास में आ रही है सऊदी मौसम विभाग की तरफ से। सऊदी अरब के अंदर टेम्परेचर गिरना आज यानी कि 14 अक्टूबर से शुरू हो चुका है और सऊदी का जो नॉर्दर्न इलाका है यानी कि अल जौफ, ताबुक, आसिर और जो अल शर्किया का इलाका है वहां पर जो है रात का टेम्परेचर अब 19 से 24 डिग्री तक
पहुंच सकता है। तो जितना भी पहाड़ी इलाका है वह अब ठंडा होने की आशंका जो है मौसम विभाग की तरफ से लगाई जा रही है। और आज यानी कि 14 अक्टूबर से आने वाले दिनों में टेम्परेचर पूरी तरीके से जो है नीचे गिरता जाएगा। इससे होगा ये कि जो हीट है, जो गर्मी का तापमान था, उसमें काफी गिरावट देखने को मिल सकती है। और अगर हम साउथ सऊदी की बात करें यानी कि निचली इलाकों की बात करें जैसे अल हसा, रियाद, जद्दा, तो यहां पर टेम्परेचर अभी नहीं कम होगा। यहां पर जो है वही 35 से 40 या 45 डिग्री के बीच में टेम्परेचर रहेगा। यहां की हीट कम नहीं होगी। हालांकि नॉर्दर्न सऊदी में जो है टेम्परेचर वह गिरना कम हो गया है। अगली जानकारी हमारे पास में आ रही है सबक वेबसाइट की तरफ से। और जैसा कि हम सबको मालूम है, सऊदी अरब के अंदर नशे को लेकर एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। उसी के तहत सऊदी के अंदर जब एंटी ड्रग डिपार्टमेंट सेल को कुछ जानकारी दी गई, इनसाइड इंफॉर्मेशन उनको मिली, तो 2 शख्स का इसमें नाम आ रहा है। दोनों ही गैर मुल्की बताए जा रहे हैं, जिनमें से एक फिलिस्तीन का इमिग्रेंट है और एक मसरी है जो कि गलत तरीके से सऊदी अरब के अंदर रह रहा था, इलीगली सऊदी के अंदर एंटर किया था। दोनों के ऊपर जब पुलिस को शक हुआ तो दोनों ही शख्स का पीछा किया गया और उनको रंगे हाथ पकड़ने के लिए कई दिनों तक पुलिस ने इनका पीछा किया। सऊदी का जो पहाड़ी इलाका है, वहां के बॉर्डर के करीब जितने भी शहर है, वहां पर इन दोनों को ड्रग्स की स्मगलिंग करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है। मैं आपको बता दूं, इनमें से जो है एक फिलिस्तीनी इमिग्रेंट है और एक इजिप्ट का इलीगल नागरिक था। दोनों को ही जो है सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने रंगे हाथ पकड़ा है और उनके पास से काफी ज्यादा मात्रा में हशीश भी बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि जो इजिप्ट का नागरिक था उसने अपने बयान में कहा है कि किस तरीके से वे जो माउंटेन्स के पास बॉर्डर है वहां से सऊदी अरब के अंदर एंटर किया था और वहीं से जो है अपना काम खत्म करने के बाद वापस अपने मुल्क लौटने वाला था। इससे पहले ही पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। तो सऊदी के अंदर अब छोटी स्मगलिंग हो या बड़ी ड्रग स्मगलिंग हो, किसी को भी सऊदी अरब की तरफ से अब छोड़ा नहीं जा रहा है। और केवल सऊदी ड्रग सेल ही नहीं बल्कि पब्लिक प्रोसिक्यूशन हो या फिर म्यूनिसिपैलिटी हो, बल्दिया के ऑफिसर्स हो, जवाजात ऑफिसर्स हो, कोई भी कभी भी आपको चेक कर सकता है आपके ऊपर अगर जरा सा भी डाउट होता है। अगली जानकारी हमारे पास में आ रही है अरब न्यूज की तरफ से। इसराइल के अशदोद सिटी में एक रिपोर्टर जो कि अल अरबी चैनल पर लाइव शो कर रहे थे, लाइव टेलीकास्ट दिखा रहे थे, जिनका नाम अहमद बताया जा रहा है, वे जब लाइव थे अपने न्यूज चैनल पर, इसी दौरान एक इस्राएली पुलिस ऑफिसर उनके पास में आया और उन्होंने पूछा कि आप क्या दिखा रहे हैं। उस रिपोर्टर ने कहा, जो कि लाइव था, लाइव टेलीकास्ट चल रहा था अल अरबी चैनल पर, कि जो इसराइल के अंदर हो रहा है, जो इसराइली आर्मी कर रही है गाजा के साथ में, मैं वह दिखा रहा हूं। एक बहुत धमकी भरे अंदाज में इस पुलिस ऑफिसर ने इस रिपोर्टर से कहा कि इसराइल के बारे में केवल अच्छा दिखाए, नहीं तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ये जो सारे हमास के लोग हैं इनको मर जाना चाहिए। ऐसा कहते हुए वह ऑफिसर रिपोर्टर के पास से जाने लगा। जब ये थोड़ी दूर गया तो इस रिपोर्टर ने कहा कि इसराइली टीवी को और इसराइली मीडिया को पता है कि हम क्या दिखा रहे हैं। जिसके बाद में उस पुलिस ऑफिसर को गुस्सा आया और वह चीखते चिल्लाते हुए, उसको मालूम था कि कैमरा चालू है और ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, उसने कैमरे की तरफ देखते हुए कहा कि हम गाजा और हमास को जो है मिट्टी में मिला देंगे, तुमसे जो हो सकता है वह कर लो। इस पूरे वाक्य से आपको उस पुलिस ऑफिसर की, जो कि इस्राएली पुलिस ऑफिसर था, मानसिकता क्या हो चुकी है इस टाइम, इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस्राएली आर्मी हो या पुलिस ऑफिसर्स हो, इन लोगों को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा कि हमारे हमलों से सिविलियंस मर रहे हैं, जर्नलिस्ट मर रहे हैं, काफी ज्यादा पत्रकार जो है मर चुके हैं इसमें, जो लाइव रिपोर्ट कर रहे थे और जिन्होंने गाजा के अंदर से जाके रिपोर्टिंग की। तो इन लोगों को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि कौन इनके हमलों से मारा जा रहा है। असली आतंकवादी कौन है और असली आतंकवाद किसकी तरफ से फैलाया जा रहा है, इस बात का अंदाजा जो है हम लगा सकते हैं। हालांकि जो वेस्ट मीडिया है वह कंप्लीटली इस चीज को अपोजिट दिखा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे पास यह भी खबर आई है कि इसराइल और रशिया हो, अमेरिका हो या मोरक्को हो, जॉर्डन हो, यहां पर अगर कोई प्रो फिलिस्तीन पोस्ट कर रहा है सोशल मीडिया पर, यानी कि फिलिस्तीन के सपोर्ट में कुछ टिकटॉक पे वीडियोस डाल रहा है या अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहा है, तो ऐसे लोगों के अकाउंट्स भी बैन किए जा रहे हैं, टिकटॉक अकाउंट सस्पेंड किए जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वेस्ट मीडिया का जो टारगेट है वह क्या है और किस तरीके से ये पूरा गेम जो है चलाया जा रहा है दुनिया में, फिलिस्तीन के लोगों के खिलाफ, मुस्लिम्स के खिलाफ।
इस बारे में आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता सकते हैं। ये थी आज की कुछ खास और जरूरी खबरें सऊदी अरब से जुड़ी हुई। ऐसी खबरें मैं आप लोगों तक डेली लेकर आता हूं। इसके अलावा सऊदी अरब के अंदर कोई भी नया कानून आता है गैर मुल्की वर्करों के लिए, उसकी अपडेट भी मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाजत चाहता हूं। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी मजीद खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।